डियर स्टूडेंट, मेरे मैथ्स क्लास में पुनः आइए आप लोगों का स्वागत है। आज हम पुनः कक्षा 10वीं के प्रश्न वाली 3 का सवाल लेकर आए हैं, जिसमें के का मान ज्ञात करना है। यदि समीकरण निकाय दिया हुआ है तो के किस मान के लिए अद्वितीय हल है, अनंततः अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ऐसे सवालों को आज हम हल करेंगे। आइए इसमें देखते हैं कि प्रश्न वाली 3 का प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय कि कोई भी हल ना हो, कोई हल ना हो। या ऐसा दो समीकरण निकाय दिया हुआ है जिसका कोई हल नहीं, तो इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। पहले से दिया हुआ है कि कोई हल नहीं, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो आइए हमारे प्रश्न को सॉल्यूशन के लिए हम कैसे करेंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले समीकरणों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है पहला समीकरण 8x + 5y = 9, यह पहला समीकरण दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दिया हुआ है तथा दूसरा हम लिखेंगे कि kx + 10y = 15, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण की तुलना हम लोग व्यापक समीकरण से करेंगे। इनकी तुलना a1x + b1y = c1 व a2x + b2y = c2 से करने पर इसकी तुलना हम करेंगे। और करने पर यहाँ जो मान प्राप्त हुआ है उसको हम लिखेंगे। a1 की जगह हम x का गुणांक a1 कहलाता है। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 यानी a1 = 8 और b1 = 5, y का गुणांक पहले समीकरण में y का गुणांक यानी b का यहाँ y का गुणांक क्या है 5, तो b1 = 5 और c1 बराबर जो अचर पद होता है वह हमारा c1 कहलाएगा, पहले समीकरण का अचर पद। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है a2, दूसरे समीकरण का इसी प्रकार से a2 कहलाएगा। a2 बराबर हमारा a और y का गुणांक b2 कहलाएगा। b2 बराबर 10, 10 और c2 बराबर दिया हुआ है 15 यानी 15 दिया हुआ है। आइए हम इसको फिर कैसे करेंगे। यहाँ पहले से दिया गया है कि कोई हल ना हो, कोई भी हल ना हो। समीकरण 1 और 2 के कोई हल ना होंगे। समीकरण 1 व 2 के कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है अतः, तो नहीं है तो क्या करेंगे, अतः हमारा ये मान क्या होता है, कब नहीं होता, तो a1/a2 is not equal to a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2। a1 और a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, परंतु c1/c2 का वैल्यू बराबर नहीं होता। अगर तीनों बराबर होता तो अनंततः अनेक हल होते, क्योंकि दोनों बराबर होंगे परंतु तीसरा बराबर नहीं होगा। तो यहाँ हम वैल्यू में रख देंगे। यहाँ पर a1 का बराबर मान कितना है 8/k, a2 का मान k है, वही b1 और b2 का मान, b1 का मान 5 और b2 का मान 10 है, बराबर नहीं है 9/15। 9/15 यहाँ बराबर है कि नहीं देख लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसको हम काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 की 9, 3 × 5 = 15 यानी 3/5 होगा। यानी ये दोनों बराबर नहीं है। b1/b2 is not equal to c1/c2 या a1/a2 is not equal to c1/c2। तो हम इन्हीं दोनों से अब हम क्या करेंगे कि यही दो समीकरण 8/k बराबर 5/10 से हम k का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो k का मान ज्ञात करने के k यहाँ पर पूरा हो जाएगा k × 1 यानी 1k इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा कि 8 दूनी 16 यानी k का मान हमारा आ गया 16। उत्तर यही हमारा होगा कि k बराबर 16, k बराबर 16 होने पर इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अतः हमारा आंसर k = 16। कोई हल नहीं होगा जब k का मान 16 होगा तो इसका कोई हल नहीं। इस प्रकार ये हमारा उत्तर हमारा क्या प्राप्त होगा, k बराबर 16। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसका हल क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है kx + 3y = 3 तथा 12x + ky = 6 दिया हुआ है। इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे कि k का किस मान के लिए यह समीकरण कोई हल नहीं प्रदर्शित करेगा। ये समीकरण कोई हल नहीं प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले दिया है, यहाँ भी दिया क्या है हमारे पास, एक समीकरण दिया हुआ है kx +
3y इक्वल टू 3 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 12x धन ky बराबर 6। तो यहाँ पर 12x धन ky बराबर 6 लिखेंगे। दो समीकरण हमारे पास है, ये पहला समीकरण और यहाँ पर दूसरा समीकरण। अब इनकी तुलना हम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 y2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करने पर यहाँ हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 3 दिया हुआ है तथा a2 बराबर 12, b2 बराबर k व c2 बराबर 6 दिया हुआ है। आइए हम इसको हल करेंगे कि अद्वितीय हल। यहाँ पर पहले से कोई हल नहीं के लिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो समीकरण 1 व 2 के समीकरण निकायों के कोई हल नहीं है। समीकरण निकायों के कोई हल नहीं है। अतः हम क्या करेंगे, इसको दोनों को कोई हल नहीं कब कंडीशन में होता है, हम जानते हैं कि कोई हल नहीं जब दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है और a1 a2 is not equal to b1 b2 a1 a2 is equal to b1 b2 is not equal to c1 c2। a1 और a2 का अनुपातिक a1 a2 और b1 b2 का अनुपातिक मान बराबर होता है, परंतु c1 c2 का मान बराबर नहीं होता। अब ये रेखाएं समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है, इसको बता चुके हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। c1 अपान c2 इज नॉट, इसके बराबर नहीं होता। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे कि a1 का मान यहाँ k है और a2 का मान 12 है। वैसे b1 का मान 3 और b2 का मान k है। और तथा क्या हो गया हमारा 3/6, ये दोनों बराबर नहीं, 3/6 हमारा इन दोनों के बराबर नहीं है। तो उस स्थिति में हम मान ज्ञात करेंगे ये दोनों पहले से k अपान 12 बराबर 3 अपान k का मान से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ त्रियक गुणक सबसे पहले क्या करेंगे, त्रियक गुणक k और k का गुणा हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 12 गुणे 3 यानी 12 3 36 हो जाता है। तो k स्क्वायर बराबर इसको हम 4 गुणे 3 लिख दूंगा, या 4 को भी 2 लिख सकते थे हमें। तो k बराबर इसका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल निकलेगा तो रूट ऑफ यहाँ पर हम लिखेंगे 4 को भी लिख देते हैं, तोड़ देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 यानी 12 3 36 का वर्गमूल ऑलरेडी 6 आता है। तो k बराबर नहीं है, k बराबर ये आ गया हमारा 6, तो k का मान आ गया है हमारा 6। यहाँ देखिए k स्क्वायर बराबर 12 3 36 हो जाता है, 36 को वर्गमूल 6 यानी k बराबर प्लस माइनस 6 वर्गमूल है तो प्लस माइनस 6। अतः हमारा समीकरण निकाय का हल क्या प्राप्त हो जाएगा, +6। यही हमारा आंसर है कि 6 होने पर दोनों में क्या हो जाएगा, k का मान 6 +6 या -6 होने पर यह समीकरण कोई हल नहीं प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार ये हमारा सवाल हल हुआ, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार ये हमारा सवाल। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए हम इसी प्रश्नावली के इसी तीसरा सवाल फिर देखते हैं कि उसमें क्या है। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, जहां k बराबर समीकरण निकाय दिया हुआ है kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7, ये दो निकाय दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, दिया है हमारे पास समीकरण kx - 5y = 2 एंड सेकंड दिया हुआ है 6x + 2y = 7 दिया हुआ है। हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी तुलना भी हम किससे करेंगे, a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ a1 बराबर हमारा एक से गुणांक क्या हो जाएगा k और b1 बराबर -5 c1 बराबर 2, ये 2 दिया हुआ है तथा a2 बराबर दूसरा समीकरण में x का गुणांक 6, b2 बराबर दूसरा समीकरण में y का गुणांक 2 और c2 बराबर दूसरा समीकरण में अचर पद 7 है। इस प्रकार इसकी हम तुलना कर दिए। चूंकि समीकरण को पहले से चूंकि समीकरण 1 व 2 क्या बोला गया है, चूंकि समीकरण निकाय
समीकरण निकाय पहले से क्या है, कोई हल नहीं को प्रदर्शित कर रहा है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, अतः इसलिए हम क्या करेंगे, या अतः क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। इसका हमें मान रख देंगे, a1 का वैल्यू है, a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है k, तो k बटे 6, a1 का वैल्यू k दिया हुआ है तो k बटे 6, और उसी प्रकार यहाँ पर b1 अपान b2 दिया हुआ है -5 बटे 2, -5 और 2 दिया हुआ है, यह बराबर नहीं किसका, 2 बटे 7 का। यह ऑलरेडी बता रहा है कि साथ ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करेंगे, इन दोनों से ही जो बराबर वहीं से हम k का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, k का पहले 2 के साथ गुणा तो 2k हो जाएगा, इक्वल टू -5 इंटू 6, तो k का मान ज्ञात करना है हमें, k का मान ज्ञात करना है तो -5 इंटू 6 अपान, या इसको है ना अपान 2, तो ये 2 3 जा यानी कि 5 या 15 हो जाएगा। तो k का मान कितना हो जाएगा, -15। k का मान हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ -15। हम इसको डायरेक्ट 5 6 30 कर देते, 30 का आधा यानी -15 हो जाता। इस प्रकार ये हमारा k बराबर -15 होने पर कोई हल नहीं। अब इसको छोड़ करके अन्य सभी मानों के लिए k का हल, k बराबर 15 को छोड़ करके अन्य सभी मानों के लिए, k बराबर 15 को छोड़ करके अन्य सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण निकाय अद्वितीय हल प्रदर्शित करेगा, लेकिन k बराबर -15 के लिए यह कोई हल प्रदर्शित नहीं करेगा। इस प्रकार इस सवाल को हम बनाएंगे। यह सवाल छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा जाता है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से यही पर वैल्यू रख करके उसको हल करेंगे। अतः यह इस प्रकार इसको हल करना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं हमेशा इसी प्रकार से वीडियो आपको उपलब्ध करा सकूं, आपके लिए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।